लव मैटर्स इंडिया के जनहित पत्रकारिता कार्यक्रम मोबिकार के प्रतिभागियों ने कम उम्र में शादी के दुष्प्रभावों को दर्शाने हेतु जूम पर अपना पहला नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। पहली टीम को एक सीन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जहां 20 वर्षीय मनीषा अपने परिवार को अपनी शादी को कुछ साल टाल देने के लिए मना रही है। टीम को अपने नाटक में मनीषा की शादी करने की इच्छा यानी सहमति नहीं होने पर फोकस करना था। नमस्कार सभी को, मैं जया भारती आप लोग के सामने मनीषा की कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कहानी एक मनीषा नाम की लड़की की है जो अपने पढ़ाई को लेकर लड़ती है और उनके संघर्ष के बारे में। तो आइए अब हम मनीषा की कहानी को देखते हैं। बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आवाज नहीं आ रहा है। बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना माँ। मनीषा को शादी को लेकर एक लड़का के बारे में पता चला है, जो लड़का अच्छा खासा परिवार से है और नौकरी भी कुछ प्राइवेट करता है, परिवार छोटा भी है। तुम्हारा क्या राय है? देखो माँ, हम भी सोचे हैं शादी को लेके, तो और लड़का देखिए तो कैसा है नहीं है वो तो फैमिली पता करने के बाद ना पता चलेगा माँ। हाँ बेटा, ऐसे तो हमको हल्का फुल्का पता चला है कि लड़का जॉब करता है प्राइवेट में और बोल रहा था कि आपकी बेटी हमको पसंद है, तो आपका क्या राय है रिश्ता लगाने के लिए? तो हम बोले कि अपने बेटा से पूछ के हम बताते हैं, तो वही तुमसे बात कर रहे थे। बेटा बोलो, क्या राय है तुम्हारा? ठीक है माँ, आपका जैसा विचार। हम वो लड़का का एड्रेस हमको दे दीजिए, हम लड़का के बारे में सारा चीज हम पता करके लाते हैं, कहाँ वो जॉब करता है, फैमिली कैसा है, वो क्या करता है, उनके फैमिली में और सब मेंबर उनके बारे में हम पता करके लाते हैं। तब तक मनीषा से पूछ लो वो शादी के लिए क्या बोल रही है। ठीक बेटा। माँ जी। हाँ बोलो बेटा, बहू। हाँ, मनीषा हमसे कुछ बात रखी है बोलने के लिए। बोल रही थी कि हम अभी शादी नहीं करेंगे। मनीषा बोल रही थी अभी हम शादी नहीं करेंगे, हमको आगे पढ़ना है, आगे अपना पैर पे भी खड़ा होना है। तो अभी माँ जी अब शादी मत कीजिए मनीषा को। ये बात कौन बोल? मनीषा बोली? कब बोली? हमसे तो नहीं बोली कुछ भी। नहीं, मनीषा हमसे बोल रही थी कि भाभी अभी हमको शादी नहीं करना है, माँ से बोल दीजिए कि अभी हम नहीं करेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। मनीषा को बोलो बोलने के लिए। बोलो बेटा मनीषा, भाभी क्या कर रही है? माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अभी चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना मतलब कुछ जॉब करूँ और अपना करियर बना सकूँ। इस वजह से मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं बेटा, शादी कर लो। अच्छा लड़का है, अच्छा परिवार है, जॉब कर रहा है, छोटा फैमिली है। शादी कर लोगे, खुश रहोगे, वहां जाके करते रहना जॉब या पढ़ाई, कुछ जो करना वहां करते रहना। यहाँ माँ जी, बात यहाँ पे ये नहीं है मतलब शादी के बाद करना। अब माँ आप ही देख लीजिए, भाभी की कम उम्र में शादी हो गई, वो ना तो अपना पढ़ाई पूरा कर पाई, ना तो अपने क्या सही से वो अब देख लीजिए, उस शादी भी कम उम्र में हो गया, बाबू भी है, वो अपना भी ख्याल नहीं रख पाती है और कितना वो कमजोर हो गई है। हम नहीं चाहते कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। इस वजह से हम चाहते हैं कि पहले हम अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट करें और इसके बाद अपना जॉब लेने के बाद ही हम शादी के बारे में ऐसा कुछ सोचे। इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते हैं माँ अभी। मनीषा, शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? भाई, हम अभी पढ़ना चाहते हैं, इस वजह से हम शादी नहीं करना चाहते हैं। क्या हुआ? अगर कोई लड़का यानी अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो वो बताओ कि नहीं हम उससे बात करते हैं, नहीं हम उसी से शादी करेंगे, उसी से बात करते हैं तो हम उसी के पास रहेंगे। अगर हम कहीं नहीं शादी करेंगे, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो बताओ, हम पता करते हैं उसके बारे में। नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई लड़का नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात है। हम बस ये चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो और अपना करियर बनाए। कि ऐसी कोई बात रहती तो हम लोग, हाँ, ऐसा कुछ रहता तो हम आप लोग से ना सही मगर भाभी से जरूर हम ये बात बोलते कि ऐसा कुछ है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस चाहते हैं कि हम पढ़ाई अपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें। भाई, ऐसे आप लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्यों आप नहीं चाहते हैं
के मतलब आपकी बहन हो, आपके बहन का नाम हो, हमारी फैमिली का नाम हो। अगर आगे चल के हम कुछ जॉब करते हैं तो सारे लोग बोलेंगे ना कि हाँ देखो मतलब उसकी बहन है, वो इतना बड़ा मतलब गोल अचीव की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो और उसके बाद हम शादी के बारे में सोचे। देखो बात तो सही है, पढ़ाई तो करना बात सही है, पढ़ाई करके जॉब करना बात सही है, लेकिन अभी कॉलेज जाने के दौरान रास्ते में कभी लड़की के साथ गलत दुर्व्यवहार होता है। अब तुम्हारे आगे पीछे हम कितना कॉलेज छोड़ेंगे, कितना घर से अप डाउन करेंगे, इससे बेहतर है शादी कर लो, फैमिली भी अच्छा है। भाई वो आपका कहना सही है कि मतलब शादी कर लो, और आप हम जानते हैं कि आप मेरे भले के लिए सोच रहे हैं, मगर फिर भी आप समझिए ना मेरी बात को। अगर हम शादी अभी कर लेते हैं जबकि आपको पता है कि अभी हम तैयार नहीं है शादी के लिए, तो फिर वही होगा कि हम मतलब दिल से हम उस रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे। बस वही फैमिली में इशू होता रहेगा, ना हम खुश रहेंगे ना आप लोग खुश रह पाइएगा। तो बस हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और हम बस अपने पैरों पे खड़े हों, और इसके बाद ही कुछ भी हमें शादी के बारे में सोचे। तो प्लीज आप माँ को भी समझाइए और आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। कम से कम आप तो समझिए मेरी बात को। कोई दिक्कत नहीं है, शादी करने के बाद सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, पढ़ाई भी होगा, फैमिली भी चलेगा। बेटा इतना मनीषा करी तो मान जाओ, जाने दो उसके, जो उसे पढ़ाई करने से पूरा करने दो। क्या पता ससुराल वाले देंगे पढ़ने की, नहीं देंगे, जाने दो। यहाँ पढ़ लेगी, अपना जॉब कर लेगी, हम लोग का भी थोड़ा नाम रोशन कर देगी, मान जा। ठीक है माँ। बाल बच्चा खुश है, हम लोग भी खुश है। ठीक है ठीक माँ। है मैम, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का कि आप लोग मेरी बात को समझे। हाँ अच्छा पढ़ो बेटा, मन लगा कर नाम रोशन करो हम सबका भी। ठीक है माँ। धन्यवाद साथियों। ये कहानी सुनने में आपको कैसा लगा? और इस कहानी से मैं ये संदेश आप लोगों को देना चाहती हूँ, जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि मनीषा ने कैसे संघर्ष किया अपने मम्मी को मनाने को और भाई को मनाने को, क्योंकि अपने वो उसका एक गोल था कि उसे कुछ करना है। तो अगर मनीषा चुप रहती तो वो आगे कुछ नहीं कर पाती, उसका शादी कर दिया जाता, और वो अपना जो लाइफ में उसका जो गोल रखी हुई है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो हासिल नहीं कर पाती। तो उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया और अपने फैमिली से इस बात को रखा कि मुझे अभी शादी नहीं करना है। उनका मेहनत रंग लाया, आप देखें। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके भी आसपास ऐसा कुछ होता है या कुछ आप खुद आपके मन में है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, आपकी फैमिली करवा रहे, तो आप भी आवाज उठाइए, अपना सपना को लेकर घर में बताइए और आपकी भी फैमिली मानेंगे। मैं इससे यही संदेश देना चाहूंगी, हर लड़कियों को मोटिवेट करना चाहूंगी जो जिनका शादी हो जाता है उनके बिना मर्जी के खिलाफ। थैंक यू, धन्यवाद मेरा ये नाटक देखने के लिए। दूसरी टीम के नाटक में 20 वर्षीय दीपक अपने माता पिता को अपनी 18 वर्षीय बहन दिव्या की शादी की बात टाल देने के लिए मना रहे हैं। टीम को अपने नाटक में दिव्या की कम उम्र पर फोकस करना था। सभी का नमस्कार। तो आइए आज हम एक कहानी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हम दिव्या की कहानी को जानते हैं, जिसमें दिव्या की शादी को लेकर जोर जवाब दिया जा रहा है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हुए हम अपने दीपक भैया से परिचय पात्र करवाते हैं। माँ, ये तुम्हारे हाथों का अचार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं शायद इस तरह का अचार मुझे कहीं खाने को मिलता ही नहीं। और माँ, तुम्हारी सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत अच्छा तुम बनाती हो। लेकिन माँ, मैंने एक बात सुना है, सच है या झूठ है या क्या है, कि तुम दिव्या की शादी कर रही। आखिर ऐसा क्यों माँ? अभी तो उसकी शादी की उम्र भी नहीं हो पाई, और अभी देखो ना, अभी वो तो पार्ट 2 में ही पढ़ रही है। अब बताओ माँ, कैसे मतलब इस तरह का कदम उठा रही हो तुम पिताजी? अरे बेटा, जानते नहीं हो कि दिन समय कैसा चल रहा है। अतः पापा जो भी सोचे तो अच्छा ही सोचे होंगे, लड़का बहुत अच्छा है। दिन समय अभी तो खराब चल रहा है, देख रहे हो।
हर हर तरफ खबर आ रहा है कि इधर की लड़की भाग गई। वो तो ठीक है माँ, लेकिन देखो माँ, जिस तरह के जो सरकार की जो नारा है कि लड़की की उम्र 18 और लड़का की उम्र 21, लेकिन अभी ना तुम उसकी उम्र 18 वर्ष हो पाई है, अभी 1-2 साल उसकी उम्र कम भी है और अच्छे से वो पढ़ भी नहीं पाई। बताओ माँ, उसकी भी अपने अपने कुछ जज्बात हैं। वो भी चाहती होगी कि मैं कुछ कहूँ। मैं मानता हूँ माँ कि मैं लड़का जाति हूँ, ये बात सच है, लेकिन अरे लड़की लोग इसमें कुछ इतना नहीं बोल। सोचने वाली बात क्या है बेटा? मेरा भी तो शादी हो गया था 17 साल में, और तुम्हारी मौसी का भी हो गया, तुम्हारी चाची का भी हो गया। इतना पहले से चलते आ रहा है कि 18 साल में लड़की का शादी हो जाता था, तो क्या हम लोग खुश नहीं हैं? देखो, हम खुश हैं, अपना परिवार संभाल लिए हैं। सब तो अपना परिवार संभाल लेता है। तो माँ और एक चीज शादी हो से जाएगा दिव्या का तो वो सब परिवार संभाल लेगी, सीख जाएगी सब कुछ संभालना। माँ एक चीज बताओ कि तुम्हारी जिस उम्र में शादी हुई, या मौसी की जिस उम्र में शादी हुई, चाहे बुआ की जिस उम्र में शादी हुई, या जो भी तमाम समाज में लोग रह रहे हैं लड़कियों की तो बहुत ही मतलब कम उम्र में शादी हुई, तो माँ तुम देखी गौर की तो कितने बीमार रहते थे, उनके बच्चे भी काफी बीमार होते थे, तो शारीरिक और मानसिक रूप से काफी कमजोर हो जाते थे। माँ तुम ही अपने आप को देखो माँ कि तुम कितनी कमजोर हो गई, क्या उसका असर अभी तक नहीं है? बिल्कुल है। कमजोर है इसलिए 2 बच्चा संभाल लिए हैं। देखो तुम लोग को कितना अच्छा से संभाल लिए हैं। तो नहीं और नहीं मौसी भी संभाल ली, उतना दिन से चलते आ रहा है, सब बकलोल है। तुम ही नहीं ज्यादा तेज बोल रहे हो, नहीं, हमको सिखा रहे हो। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन माँ एक चीज बताओ माँ, अभी तक तुम चाहे पिताजी आप भी बता दीजिए, क्या इस तरह का रिपोर्ट कभी आपने नहीं देखा? आप तो पढ़े लिखे हैं पिताजी, मानते हैं चुप कि रहो, चुप रहो, तुम दोनों अभी बच्चे हो, दुनियादारी की समझ नहीं है। घर मुझे जब चलाना पड़ता है, अब महंगाई भी तो बढ़ रहा है ना। और मैंने जो दिव्या की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं वो भी तो खर्च होते जा रहे हैं। लड़का सरकारी नौकर है और इकलौता बेटा है, तो दिव्या राज करेगी वहां पर, अच्छे से रहेगी, खुश बहुत रहेगी। तो पिताजी आप पढ़े लिखे हैं, आप इस तरीके से बात करें, आप लोग शोभा दे रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप बताइए। पिताजी आप उस जमाने के ग्रेजुएट तुम्हारे थे। पापा सोचे तो कुछ गलत थोड़ी ना सोचे होंगे बेटा, तुम इतना सवाल जवाब कर रहे हो। दिव्या से भी पूछो, दिव्या अभी तक कुछ बोली है? अगर उसका कुछ अच्छा मन होता तो बोलती नहीं हम लोग से। हम लोग कोई अच्छा गैर है जो दिव्या के लिए गलत सोचेंगे? नहीं और तुम्हारे नहीं पापा माँ, सोचे तो कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। माँ मैं कहाँ कह रहा हूँ, कोई भी माँ बाप गैर नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के बच्चों की भी तो कुछ बातें होती हैं माँ, कुछ उनके भी तो मन में एक फैसले होते हैं। अगर मानते हैं कि दिव्या इस तरह श्रद्धा के की पढ़ी बेटी को तो देखे हो कि भाग गई। वैसे अगर दिव्या का मान लो कि कदम बहक गया, या फिर बिगड़ गई सबके साथ रहते रहते, तो मान लो ऐसा ऊंच नीच हो जाएगा तो। समय भी अभी नहीं सही चल रहा है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? माँ देखो, सबका अलग अलग मनसा होता है, मैं अपने घर में हर फैमिली के मनसा को समझता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि दिव्या की जिस तरह का इंटेंशन है, और खास करके इसका फोकस पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा है माँ, इस बात को समझो। अच्छा हाँ, तुम दिव्या से पूछ लो ना माँ, कैसा उसका व्यवहार है, क्या उसका ये है, ये पूछो तुम। पढ़ाई लिखाई भी तो नहीं करती है, खाली इधर उधर घूमते रहती है। अब पढ़ने में भी माँ उसका पढ़ एकदम मन नहीं लगता है, तेज भी नहीं है पढ़ाई में। ठीक है क्या वो माँ, ओ पर पढ़ाई ओ मैं माँ, तुम मेरी बात समझो माँ, पढ़ाई लिखाई तो शादी के बाद करते रहेगी, रहने दो। नहीं है ना जो माँ। करना शादी माँ करेगी। हाँ। दिव्या तुम अपनी बात बताओ माँ, बताओ अब खुलकर बताओ, क्या कैसा ठीक है, तो चाहती पढ़ाई नहीं करती हूँ, पर हो सकता है कि अभी नहीं कर रही हूँ। अगर आप 1-2 साल मेरे लिए हमको दे तो हम कोशिश करूंगी पढ़ाई करने का। मैं कुछ सीखना चाहूंगी, सिलाई बुनाई जो भी होगा, आर्ट सब सीखना चाहूंगी, आपकी हेल्प करूंगी घर में। और भी नई नई चीज सीखना चाहूंगी, मुझे भी तो अपना लाइफ जीना है ना माँ। ठीक है, आपकी शादी कम उम्र में हुई, इसी का तो प्रभाव हम पे पड़ा है ना। आपकी शादी कम उम्र में हुई, उसके कारण मैं तेज नहीं पढ़ पाई, और मेरे दिमाग पे असर पड़ा। हम हम तेज नहीं बन पाए सबके जैसा। लेकिन जरूरी नहीं ना माँ कि सब लड़की एक जैसी होती है जो भाग जाएगी। आपको लगता है कि हम ऐसा करेंगे? आपको विश्वास नहीं है अपनी बेटी पे माँ? बताइए, आप शादी करने के लिए मुझे विश्वास मदद तो है, किया। लेकिन देख रही समय कितना खराब चल रहा है। रोज हाँ, तो मैं रोज जानती हूँ टीवी कि में ये सब खबर मैं आते जा रहा है।
हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि ये हो कुछ गया, वहाँ हो गया। समाज क्या सोचता है हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या समाज के तरह से जिएंगे तो क्या अपना लाइफ जी लेंगे माँ? आप बोल रही हैं सरकारी नौकरी है, तो उसके सरकारी नौकरी और पैसे का क्या फायदा जब शादी के बाद हम ही बीमार रहेंगे तो? अब आप ही कुछ बोलिए जी, हमको भी तो बच्चों का कहना सही ही लग रहा है। देखो बेटा, शादी के बाद तुम पढ़ाई कर सकती हो, तुम्हारा टेंशन क्यों ले रही हो? तो नहीं वहां माँ, पर बहुत खुश नहीं, रहोगी। नहीं होता पापा। शादी के बाद तो पढ़ाई हो ही नहीं पाता है, बिजी हो जाता है लाइफ। आप भी तो अपना लाइफ देखिए। जब आपकी शादी हुई थी मम्मी के बाद, मम्मी से, तो आप कितने बिजी हो गए थे, पढ़ाई आगे नहीं कर पाए थे। पापा अब मैं क्या बोलूं, प्लीज लोग तो तुम पापा आप समझ नहीं रहे बात मेरी बातों को। लड़का सरकारी नौकरी है बेटा, बात को समझो, तुम बहुत खुश रहोगी, इकलौता लड़का है। कैसे? वहां वहां तुम्हें पापा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, बात को समझो। हम तो समझ गए पापा, लेकिन आप नहीं समझ। और जो हम शादी के लिए पैसे जमा किए हैं तुम्हारे लिए, वो भी तो खर्च हो रहा है ना। और मेरा अभी इनकम भी अभी धीरे खत्म होते जा रहा है, फिर बाद में मैं कैसे करूंगा मैनेज से? एक बात बताइए, जब शादी के बाद आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी तो आप वैसे पैसे का क्या करिएगा? जब आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखिएगा, उसके परिवार को खुश नहीं देखिएगा, तो आप क्या कीजिएगा? और पिताजी, ये आप पापा मान मेरा भी तो जाइए। कैंपस सिलेक्शन होने वाला है, हाल ही में कैंपस सिलेक्शन होने वाला है, तो मैं भी तो पैसा दूंगा अपनी दिव्या के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं आप ही पे सब चीज छोड़ दूंगा। आप इस सोच कैसे लिए कि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे? आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूँ, वो हमारी बहन है, ये माता जी हैं, हम लोग पूरे फैमिली का ग्रुप है पापा। आप इस चीज को कैसे समझ लिए कि हम लोग भी पैसे रखे हुए हैं, खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे? आखिर आपने मुझे उस लायक बनाया है, तो मैं भी तो आपको इस लायक कुछ करूं, कुछ करके दिखाऊं। आप बता दीजिए हमें। अरे हमारी बच्चों कैंपस का सिलेक्शन भी होने वाली है पापा, आप चिंता ना कीजिए। मान जाइए ना, शादी का बच्चों का खर्च पूरे दिव्या को मैं दूंगा, लेकिन उसकी जज्बातों को समझिए, आपको क्या करना चाहती है। तो अच्छा पापा, आप तो देखे ना, बगल में शिल्पा थी जो हमारे साथ पढ़ती थी, माँ तुम तो उसको जानती थी ना, जो आती थी यहाँ हाँ पे हाँ बोलो। दिव्या की, जो मतलब ऐसे दिव्या की फ्रेंड ही थी, हम हमारे ही उम्र की थी, लेकिन वो आती थी तो तुम तो देखती ही थी। लेकिन उसकी शादी 3 साल पहले करने के लिए बहुत कोशिश की उसके माँ बाप, लेकिन उसने बताया, उसने यही बातें बताया जो आज दिव्या बता रही है। देखो उसके माँ बाप ने उस फैसले को माना, और आज देखो दिव्या कहीं पे ये टिकट कलेक्टर है रेलवे में, समझ लो माँ, कितनी बड़ी पोजीशन। उस समय भी उसको लड़का मिल रहा था, लेकिन उससे बेटर पोजीशन उसको मिल गया ना माँ। अब पिताजी आप भी समझिए, आप तो खुद ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे काम। हम तो आपको बच्चों का बहुत कहना सारी तो बातें सही जी, मान जाइए। अब देखिए, नए जमाने में हम लोग को भी ढलना पड़ेगा। कब तक हम लोग परंपरा पुराना लेकर चलेंगे? बच्चों का भी कहना सही है, उनका भी कुछ इच्छा है। ठीक है, हम बात को 2-3 साल तक टालने की कोशिश करते हैं, लड़कों वालों को मनाते हैं, बोलते हैं कि रुकिए थोड़ा 2-3 साल। अब तुम लोग ठीक खुश है। हो? ठीक है पापा, अगर मान जाएगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो उससे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा पापा, एक चीज जान ली। ठीक है, तुम ऐसा दोनों के नहीं कहने पर है, मैं बात दिव्या समझ भी रहा खुश हूँ, रहेगी, लेकिन भी तुम दोनों मन लगाकर खुश पढ़ाई रहेंगे, करो। हम लोग को खुशी में दिव्या की खुशी रहेगी। हम कोशिश करेंगे पूरा। हाँ, और मेरा नाम रोशन करो। हाँ, एकदम करेंगे। ठीक है, जाओ अपने अपने रूम में जाकर सो जाओ सब। ठीक है पापा।